मैं पाकिस्तानियों के लिए एक मैसेज दूँगी। वो जो उल्टी सीधी बकवास करते हैं उनको ये कहूँगी, देखिए ये है हिंदुस्तान और ये है सनातन धर्म की खूबसूरती। साल में 2 बार भाई-बहन के त्यौहार आते हैं, ये है सनातन धर्म की खूबसूरती। वो बहुत बकवास करते हैं, उनके लिए ये मैसेज है। अगर इस दुनिया में मैंने एक किस्म के साथ भाई न कभी देखा था, न कभी देखा है, न कभी देखूँगी। कितने महान इंसान हैं। देखिए, सबको पता है मैं भी अब हिंदू रीति-रिवाज सब फ़ॉलो कर चुकी हूँ। बहुत खूबसूरत तरीका होता है ये दहेज देना, मिठाई खिलाना, भाई की तरफ से गिफ्ट और बहन की तरफ से गिफ्ट। ये सब बहुत खूबसूरत चीज़ें हैं, सारे सनातनी भाई-बहन मनाते हैं और अब मैं भी मनाती हूँ, मैं भी मनाती हूँ। उज्जैन से महाकाल से प्रसाद लेके आए थे उज्जैन से। ये वहाँ से बहन के लिए कामना करके आए, इनके बच्चों, इनके परिवार, इनके ससुराल और पूरे रघुपुरा के लिए ये कामना करके आए। महाकालेश्वर उज्जैन हमारी बड़ी मान्यता है और हमने इन्हें भी बताया है, महाकालेश्वर की बड़ी प्रचलन है। तो वहाँ से प्रसाद लाए, सबको दिया गया है और भी आगे देंगे। भोले बाबा की कृपा है कि सीमा का परिवार सुखी रहे, संपन्न रहे, सद्बुद्धि रहे, आपस में एकता प्यार बना रहे। बहुत अच्छी मेरा कोई रिश्ता था ही नहीं, वहाँ पे सभी ने छोड़ दिया था हमारे साथ ही। तो उसके बाद मैंने इतना बड़ा कदम उठाया था यहाँ आने के लिए। ना उनसे मेरा तब कोई राब्ता था, ना आज कोई राब्ता है, ना कभी लाइफ में होगा। मेरा हिंदुस्तान में ही सब कुछ है, मैं का भी, ससुराल भी, परिवार भी। नहीं, वैसे धमकी मेरे फ़ोन तो नहीं आ रहे, वो सोशल मीडिया पे बैठ के लोग बकवास बहुत करते हैं। कुछ पाकिस्तानी के हैं, कुछ एक दो जो हिंदुस्तान के हैं, वो लोग कहते रहते हैं, पर मुझे उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम यूपी में हैं, उत्तर प्रदेश में हैं, तो हमारा वो बाल भी बाका नहीं कर सकते। यहाँ योगी महाराज का फ़ोन तो कभी भी नहीं आता, ना मैंने कभी बात करने की कोशिश की, ना उनसे मेरी बात हो सकती है। बाकी सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत फ़ायदा उठाते हैं, सनातन धर्म के लिए बोलते हैं, हमारे लिए बोलते हैं और मेरे भाई के लिए बोलते हैं। उनको पता नहीं भाई बहन का रिश्ता क्या होता है, भैया दूज क्या होता है। उनको मैं कहूँगी, आप देखिए, कुछ दिन पहले लोग कह रहे कि सिंह सीमा के पास भैया दूज मनाने नहीं आएंगे, तो उनके मुँह पे एक तमाचा है। भाई बहन का प्यार है, आपके कहने से ना कम होने वाला है, ना कभी ख़त्म होने वाला है। एक रिक्वेस्ट आप सभी से करना चाहूँगा, जितने भी यूट्यूबर्स हैं, चाहे वो भारत के हैं, चाहे वो पाकिस्तान के हैं, दुनिया के कहीं भी हैं, कि आपको दूसरे टॉपिक पे बात करने का बहुत टाइम मिलेगा, लेकिन जब तक ये गुलाम हैदर का केस सॉर्ट आउट नहीं हो जाता, तब तक आप जो है, जब तक ये गुलाम हैदर का केस सॉर्ट आउट नहीं होता, जब तक आप केवल अपना जो फोकस रखो वो गुलाम हैदर के केस पर, उसके बच्चों की कस्टडी पर, उसके बच्चों पर, उसके भारत आने पर, उसकी सपोर्ट करने पर, उसी पर डिबेट हो, उसी पे फोकस हो। ना कोई पाकिस्तान करे, ना कोई पाकिस्तान एक के लोग, ना भारत के लोग एक दूसरे के देशों के बारे में कोई भी ऐसी बात ना कहें कि वो मुद्दे से बात भटके। और जो हमारा फोकस है, एक इंसानियत का फोकस, जिससे वो इफेक्ट हो जाए और हम उस फोकस को भूल करके दूसरे मुद्दे की तरफ हम भटक जाए और डिबेट जो है वो दूसरी तरफ चली जाए। क्योंकि जो सच्चे इंसानियत के मानने वाले लोग हैं, जो इस केस को सपोर्ट करने वाले लोग हैं, वो केवल उसी फोकस पे बात करेंगे। उसके अलावा कोई भी व्यक्ति अगर इस प्रकार की बात को डाइवर्ट करने की कोशिश करेगा तो उसको सिरे से खारिज करेंगे, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देना, उसकी सुनना ही नहीं है। सिर्फ सीमा हैदर, गुलाम हैदर, उसके बच्चे और ये इंसानियत के काम की तरफ आपका फोकस हो। जब ये केस सॉर्ट आउट हो जाएगा, उसके बाद आप की अपनी मर्जी है, आप कौन सा मुद्दा कब, कहाँ और कैसे रखना चाहते हैं, वो आपकी अपनी इंडिपेंडेंसी है, आपके अपने विचार हैं, आप जो चाहें वो कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, वो आपका पर्सनल विचार है, उसमें कोई छोड़ेगा नहीं। लेकिन जब तक मुहिम चल रही है, जब तक ये लड़ाई चल रही है, इसमें ना हमारे भारत के लोग, ना पाकिस्तान के लोग, ना दुनिया के कहीं के भी लोग इस मुद्दे के अलावा इस मुद्दे में कोई दूसरी बात शामिल करने की कोशिश ना करें और ना ही इस मुद्दे को अपने एम से, अपने रास्ते से भटकाने की कोशिश करें। अगर आप एक दूसरे के देशों के प्रति कीचड़ उछालना शुरू करेंगे, कमियां निकालना शुरू करेंगे, तो आप इस मुद्दे से पे काम नहीं कर पाएंगे। अगर आपको वो करना है तो आप इस मुद्दे को छोड़ करके आप
उसी काम पे लग जाओ। कोई जरूरत नहीं है फिर इस मुद्दे पे बात करने की। एक म्यान में एक ही तलवार रहेगी, या तो ये इंसानियत की लड़ाई रहेगी या दूसरा मुद्दा रहेगा। अगर चुनाव करना, सिलेक्ट करना आपकी मर्जी है, आपकी चॉइस है कि आप इंसानियत के मुद्दे को जिंदा रखना चाहते हो, गुलाम हैदर के बच्चों को उसको दिलवाना चाहते हो, और इस सीमा हैदर को जेल कराना चाहते हो, इंसानियत की बात को करना चाहते हो, तो आपको दूसरी बातें छोड़ करके केवल इसी पॉइंट और मुद्दे पर बात करनी पड़ेगी। और अगर आप दूसरे मुद्दे पर जाना चाहते हैं, दूसरे मुद्दे पर बात करना चाहते हैं, तो फिर इस मुद्दे को आपको छोड़ना पड़ेगा। फिर हम कुछ नहीं बोलेंगे, ना हम टोकेंगे, ना हम रोकेंगे। जिससे आपको जवाब चाहिए उससे जवाब ले लो, जिसको आपने आरोप लगाने वो आरोप लगाओ, तो वो जाने आप जानो, हमारा कोई लेना देना नहीं। लेकिन अगर हमारी ये लड़ाई है, तो इंसानियत की अगर ये लड़ाई है, तो इस लड़ाई में आप और हम ही जो है, हम मिल करके इंसानियत के मुद्दे को रखेंगे। एक तलवार में सिर्फ एक म्यान में एक ही तलवार रहेगी, दूसरी बात नहीं होगी। इस मुद्दे के अलावा कोई और विषय पर बात कोई लेके आता है, एक दूसरे के देशों की कोई बुराई करता है, वहां के लोगों की बुराई करता है, तो और उस बात को इस मुद्दे में लेके आते हैं, इस डिबेट में लेके आते हैं, तो हम उसको सिरे से खारिज करते हैं। उसका यहाँ पर कोई स्थान नहीं। यहाँ पर ना कोई हिंदू देखा जा रहा है, ना कोई मुसलमान देखा जा रहा है, ना कोई सिख देखा जा रहा है, ना कोई ईसाई देखा जा रहा है, ना कोई गरीब देखा जा रहा है, ना कोई अमीर देखा जा रहा है, ना कोई पढ़ा लिखा देखा जा रहा है, ना कोई अनपढ़ देखा जा रहा है। यहाँ तो इंसान का दिल देखा जा रहा है और इंसानियत देखा जा रहा है। ना कोई काला देखा जा रहा, ना कोई गोरा देखा जा रहा, ना कोई गरीब देखा जा रहा, ना कोई अमीर देखा जा रहा, ना कोई पाकिस्तानी देखा जा रहा, ना कोई दूसरे मुल्क का देखा जा रहा। ये तो एक साझली लड़ाई, इंसानियत की लड़ाई देखी जा रही है। तो जो लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, कृपया मेरी रिक्वेस्ट है कि दूसरी मुद्दे को इसके बीच में बिल्कुल भी न लाएं, सिर्फ इसी पे बात करें और इसी की लड़ाई को आगे बढ़ाते रहें। तब तो हम ये मुद्दे को जीत सकते हैं और ये लड़ाई को, इंसान की लड़ाई को हम जीत सकते हैं, और उन चारों बच्चों को, उसके फादर को हम दिला सकते हैं। तो दुनिया, पूरे देश के लोग आपके लिए खड़े होकर ताली बजाएंगे जब आप अपने मुद्दे पर कायम रहेंगे। लेकिन अगर आपके कदम अगर डगमगाएंगे, आप मुद्दे से भटकेंगे, तो ना केवल वो इस मुहिम को नुकसान होगा, बल्कि आपको, अपने आप को भी जो है वो नुकसान होगा। आपके कदम भी लड़खड़ाएंगे, ना आप इस लड़ाई के लिए लड़ सकेंगे, ना आप दूसरे मुद्दे पर लड़ सकेंगे, क्योंकि ये मुद्दा जो है हम सबका एक साझला मुद्दा है, एक इंसानियत का मुद्दा है। तो दोस्तों, आज त्योहार का दिन है, ज़्यादा वक्त मैं आपका नहीं लेता। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को कामनाएं।